Hello students, in this video we would be solving the questions of chemical equilibrium which have appeared in the JEE Mains 2026 January attempt paper in all the shifts. तो पहला सवाल, for the reaction N2O4 giving us 2NO2, graph is plotted as shown below, identify the correct statement, सही statement बताना है। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को देखना पड़ेगा और इससे हम क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो वाई एक्सिस में जी दिया हुआ है, गिब्स फ्री एनर्जी किलोजूल पर मोल में, एक्स एक्सिस में फ्रैक्शन ऑफ N2O4 डिसोसिएटेड दिया हुआ है जो कि अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं ए, ई और बी। ए अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस के एक्सट्रीम लेफ्ट पर है और क्योंकि एक्स एक्सिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ए जो है वो सिर्फ N2O4 को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर अल्फा 0 होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 है, रिएक्शन ना के बराबर हुई है, इनफैक्ट हुई ही नहीं है। बी हमने दिख रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.8 के पार है, तो बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर अल्फा 1 है और बी एक्चुअल में 2NO2 है, ठीक है। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई अगर हम देखें तो गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पर मिनिमम है, तो ई रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम पोजिशन, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो अल्फा होगा उस अल्फा के करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम आ रहा होगा, ठीक है। तो ई इक्विलिब्रियम है, लिख दिया मैंने। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन इज -0.54 किलोजूल पर मोल। तो हमें पता है किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालना है जो डेल्टा जी होगा हमारे पास, तो डेल्टा जी क्या होगा? जी ऑफ बी, ये बी 2NO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इनफैक्ट 2NO2 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जीबी माइनस जीए, जीबी माइनस जीए, तो वो डिफरेंस क्या आएगा? तो हमें दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डिफरेंस जो दूरी है जी के बीच में वो 5.4 है, क्योंकि बी ऊपर है और ए नीचे है, तो ये जो वैल्यू है प्लस में आएगी, प्लस 5.4, और यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में लिखी हुई है, तो ये स्टेटमेंट पहला वाला इनफैक्ट फॉल्स है, ठीक है। बी ऑप्शन, एज डेल्टा जी इन ग्राफ इज पॉजिटिव N2O4 विल नॉट डिसोसिएट इनटू NO2 एट ऑल। तो बी स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो हमने अभी डेल्टा जी निकाला है क्योंकि वो पॉजिटिव है, ये रिएक्शन जो है होगी ही नहीं, N2O4 टूटेगा ही नहीं। लेकिन हमें तो पता है, क्या पता है भाई, कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम की ओर मूव करती है, और अगर हम N2O4 लेंगे तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की ओर मूव करेगी, और इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेगी तो हमें दिख रहा है कि अल्फा कुछ ना कुछ तो आने ही वाला है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। सी, रिवर्स रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन। अगर हम रिवर्स जाएंगे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, नहीं। रिवर्स भी जाएंगे, अगर हम बी लेंगे तो 2NO2 अगर लेंगे तो वो भी रिएक्शन रिवर्स होगी, लेकिन कहाँ तक होगी? इक्विलिब्रियम पर रीच करेगी और फिर रुक जाएगी। वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्विलिब्रियम के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ होगा 0.2 और 0.4 के बीच में, वहां पर ये रिएक्शन रुक जाएगी, कंप्लीट नहीं होगी, तो ये भी फॉल्स है। डी, when 1 mole of N2O4 changes into equilibrium mixture, value of delta G is -0.84। जब हम 1 मोल N2O4 लेते हैं, यहाँ पर 1 मोल N2O4 लिए हैं ए से, हम बेसिकली ई पर आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर दोनों ही होगा, N2O4 और NO2, तो उस समय चेंज कितना आ रहा है? तो ये बात बिल्कुल सही है, 0.84 का चेंज है, लेकिन क्योंकि ए से ई में जी में कमी आ रही है तो ये डिफरेंस कितना होगा? -0.84 का होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। E statement, when 2 mole of NO2 changes into equilibrium mixture, delta G of equilibrium mixture is -0.624 किलोजूल पर मोल। तो जब हम NO2 से अगर इक्विलिब्रियम मिक्सचर की ओर आएंगे तो ये डिफरेंस कितना है? तो हमें दिख रहा है कि 0.84 और 5.4 को ऐड करेंगे तो ये ऐड करके कितना आएगा? 6.24 ही आने वाला है, 6.24, और क्योंकि बी से ई की तरफ आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो ये बात भी सही लिखी हुई है, इसलिए पहले वाले का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज हमें पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पते होने चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। इस सवाल में कंसिडर द जनरल रिएक्शन गिवन बिलो एट 400 केल्विन। रिएक्शन दिया हुआ है, the values of Kp and Kc are studied under the same condition of temperature but variation in x and y, मतलब ये x कुछ डिजिट होगा, y कुछ डिजिट होगा, वो अलग अलग है, और हम इसी रिएक्शन को सेम कंडीशन में करा रहे हैं। तो पहले बार में जो है Kp का डेटा दिया हुआ है 85.87, उसके बाद Kc का डेटा दिया है 2.5 समथिंग, और यूनिट्स अप्रोप्रिएट यूनिट्स, और Kp का फिर से दूसरे एक्सपेरिमेंट में Kp की वैल्यू दी हुई है और Kc की वैल्यू दी हुई है, तो हमें x और y का वैल्यू बताना है। तो देखिए आपको एक क्लिक करना चाहिए कि ये सवाल क्या पूछ रहा है।
तो x और y का वैल्यू बताना है, तो x और y के बीच में रिलेशन क्या होता है, दोनों ही गैसेस हैं, तो मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, इसका मतलब डेल्टा एनजी वाला फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए कि भाई केपी और केसी में रिलेशन होता है। तो केपी और केसी में रिलेशन क्या होता है, तो पहला रिलेशन जो है वो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी, ये रिलेशन हमें 2 बार लगा देना है। तो आप देखिए पहले एक्सपेरिमेंट के लिए मैं लगा रहा हूँ इसको, तो पहले के लिए अगर मैं लगाऊं तो केपी की वैल्यू दी है 85.87 इज इक्वल टू केसी 2.586 इंटू आर टी, आर की वैल्यू 0.0821, अगर हम लिखेंगे तो उसको 1/12 लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इंटू 400 केल्विन में दिया हुआ है। उसका पावर क्या होगा, डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी क्या होगा, y माइनस एक्स। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 85.87 डिवाइड बाय 2.586, इसको ये किसके बराबर होगा, ये 4 टाइम्स ये 100 जाएगा और 3, तो ये बेसिकली 33.3 की पावर y माइनस एक्स है। और इसको अगर डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है लगभग 33.2 के करीब आती है, और ये लिखा है 33.3 की पावर y माइनस एक्स। तो हमें दिख रहा है कि अगर अप्रॉक्सीमेशन किया जाए तो y माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि भाई y माइनस एक्स अगर हमें लिखना है 1, तो क्या यहाँ पर ये दोनों एक्सपेरिमेंट में ये x है और ये y है, तो y माइनस एक्स 1 आना चाहिए। तो हमें दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड तो होगा ही नहीं, नेगेटिव में आने लगेगा। थर्ड वाले ऑप्शन में 3 माइनस 1 2 आएगा, फोर्थ एक ही ऑप्शन बचता है, फोर्थ 2 माइनस 1 जो कि 1 आएगा। पहले वाले को सॉल्व करने से हो गया इसको, ये सो दूसरे वाले को भी अगर सॉल्व करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्फर्मेशन, तो दूसरे वाले से के लिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो केपी की वैल्यू दी हुई है 0.862 और इज इक्वल टू केसी 28.62, आरटी में दिख रहा है वो क्या आएगा 100/3, क्योंकि सेम कंडीशन है तो 100/3 की पावर y माइनस एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर डिवाइड करने पे आ रहा है 0.03, वो किसके बराबर हो गया, ये हो गया 100/3 की पावर y माइनस एक्स। तो हमें दिख रहा है ये इसका इन्वर्स लिखा हुआ है, तो बेसिकली y माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो है वो क्या है, -1 है, और इसके अकॉर्डिंग यही ऑप्शन बन रहा है y की वैल्यू 1 रख दी जाए और x की वैल्यू -2, मतलब x की वैल्यू 2 तो ये -1 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा, फोर्थ ऑप्शन। इस क्वेश्चन में फॉर द फॉलोइंग गैस फेज इक्विलिब्रियम रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये रिएक्शन दिया हुआ है इफ द टोटल प्रेशर इज √3 एटमॉस्फेयर, तो P टोटल दिया हुआ है √3 एंड द प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp की वैल्यू दी है 9 atm, देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन, तो बेसिकली अल्फा दिया हुआ है और x की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव है। तो अब देखिए इसको सॉल्व किया जाए, तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल मोल्स जो है अमोनिया के वो A हैं, A इनिशियल मोल्स हैं अमोनिया के, यहाँ लिख दे रहा हूँ A मोल्स थे। तो अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो A इंटू 1 माइनस अल्फा, ये रिएक्ट किया होगा, ये कितना बनेगा, इसके 1 मोल से आधा मोल बन रहा है तो ये बनेगा A अल्फा/2, और ये कितना बनेगा 3A अल्फा/2। ठीक है, मोल्स ऑफ H2। हमें क्या करना है, Kp की वैल्यू बतानी है, तो हमें पता है कि Kp क्या होगा, Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की पावर क्या हाफ, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर पर चढ़ जाता है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर क्या, की पावर 3/2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 1, क्योंकि उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, अब हमें इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 H2 और अमोनिया निकालना होगा। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम एक बार पहले टोटल मोल्स निकाल लेते हैं। तो जो मोल्स टोटल है एन टोटल वो क्या होगा, मोल्स ऑफ अमोनिया वो क्या है A माइनस A अल्फा प्लस मोल्स ऑफ N2 वो क्या है A अल्फा/2, फिर मोल्स ऑफ H2 वो क्या है 3A अल्फा/2। तो हमें ये दिख रहा है कि जो N टोटल है, टोटल मोल्स क्या निकल के आएगा, वो आएगा A इंटू A अल्फा, वो बेसिकली A इंटू 1 प्लस अल्फा है। चलिए इसको लिख देते हैं। ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें N टोटल से हमेशा डिवाइड करना होगा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो Kp की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, Kp की वैल्यू वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा A अल्फा/2 मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल्स A इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू P टोटल, P टोटल तो P टोटल लिख देते हैं, बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे, की पावर क्या, की पावर हाफ रूट है बेसिकली, इंटू
पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मोल्स कितना है 3 अल्फा 3a अल्फा बाई 2, यहाँ पर a अल्फा आएगा 3a अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स a इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू p टोटल की पावर 3 बाई 2 लिख दिया इसको, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या होगा a इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल्स a इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू p टोटल, ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो हमें एक चीज़ क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये कैंसिल होगा, ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी ए कैंसिल हो गया और यहाँ पर भी ए कैंसिल हो गया। इसलिए कई बार क्वेश्चन में आप ए माने या ना माने इमटेरियल होता है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है। कई बार इसको 1 मोल लेके सॉल्व कर देते हैं, तो 1 मोल इसलिए लेके सॉल्व कर देते हैं क्योंकि 1 मोल लेने से एक ऐसा डिजिट है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करें वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आता है उससे, इसलिए 1 मोल लेके सभी लोग बता देते हैं। और क्या कैंसिल हो रहा है, तो हमें दिख रहा है कि ये जो 1 प्लस अल्फा है, एक 1 प्लस अल्फा एक 1 प्लस अल्फा से कटेगा, ठीक है। फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पी टोटल है वो हाफ और 3/2 है, तो पी टोटल का स्क्वायर हो जाएगा और वो एक पी टोटल नीचे वाले पी टोटल से कैंसिल होगा, तो बचेगा पी टोटल, एक पी टोटल बचेगा। उसके बाद यहाँ पर ये 1 प्लस अल्फा है और नीचे यहाँ पर 1 माइनस अल्फा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। और फिर यहाँ पर जो 2 और 2 है वो नीचे 4 आएगा, एक 4 आएगा यहाँ पर, और ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पर ऊपर अल्फा स्क्वायर आएगा एक तो, और यहाँ पर 3 है, तो 3 का 3/2 बेसिकली 3√3 और √3 और आएगा, तो ये बेसिकली केपी की वैल्यू है। दिस इज इक्वल टू केपी। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। केपी की वैल्यू क्या थी 9, पी टोटल का वैल्यू क्या है √3, टोटल प्रेशर दिया √3 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और 3 इंटू अल्फा स्क्वायर और ये फिर से √3, तो √3 3 हो जाएगा और 3 3 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक 4 था, तो बेसिकली इससे हमें अल्फा निकालना है। तो ये निकल के क्या आ रहा है, ये आ रहा है अल्फा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो इसको अगर इधर ले जाया गया तो ये क्या आ रहा है 5 अल्फा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1, तो ये अल्फा जो है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4/5 का रूट, तो 0.08 बेसिकली इसकी पावर हाफ। और क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले पर लिखा है कि पावर जो है वो -हाफ है, तो हम इस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं इस अल्फा को कि 1/0.8 की पावर -हाफ, और ये जो 1/0.8 है ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली लिखा हुआ है 0.125 बेसिकली 1.25 आएगा, 1.25 की पावर -हाफ, और इसको 10 की पावर -2 के फॉर्म में लिखना है। बेसिकली क्या लिखा है 125 इंटू 10 की पावर -2 की पावर -हाफ, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखा हुआ है 125, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो गया, वो हो गया 125। अगला सवाल है, कंसिडर दी फॉलोइंग गैसियस इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट T केल्विन। ये गैसियस इक्विलिब्रियम है, सभी गैसेस हैं, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही। 2 moles each of P2 and Q2 और PQ आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है, ये रिएक्शन इनफैक्ट इक्विलिब्रियम पर है, उस समय P2 के 2 मोल्स, Q2 के 2 मोल्स और PQ के भी 2 मोल्स हैं। इस इंफॉर्मेशन का हम क्या करें, तो हमें पता है कि भाई इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें पता है तो हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा के इक्विलिब्रियम, वो क्या होगा 2 मोल्स PQ के डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम कैंसिल ही हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका भी 2 है और इन दोनों का भी सम 2 ही है, तो कैंसिल हो जाएगा वॉल्यूम, पावर आएगा ही नहीं। तो 2/V का स्क्वायर अपॉन 2/V इंटू 2/V, वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, तो हमें दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या आएगी 1 आएगी। अब बोला जा रहा है नाउ 1 मोल ईच ऑफ P2 एंड Q2 आर एडेड टू द इक्विलिब्रियम। जब आप दोनों P2 और Q2 के एक मोल जोड़ेंगे तो अब मोल्स कितने हो गए 3 और 3। कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट
टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का यहाँ पर का क्या महत्व है? ये महत्व ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो, और क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा, वो अभी भी 1 ही होगा। तो अब द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P2, Q2 एंड Q एट द न्यू इक्विलिब्रियम रिस्पेक्टिवली आर, तो उसके मोल्स पूछे जा रहे हैं नए इक्विलिब्रियम जब आएगा उस समय। तो हमें पता है कि भाई एडिशन ऑफ रिएक्टेंट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो हमने 3 लिखा है इसमें से हमें कुछ रिएक्ट कराना पड़ेगा, 3 - x, और PQ के कितने मोल्स बनेंगे? तो 2 तो पहले से ही था, और इन दोनों के एक एक मोल से PQ का 2 मोल बन रहा है, तो 2 + 2x आएगा यहाँ पे। फिर से बस हमें इक्वेशन लिख देना है इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 1, दैट वुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PQ, वो क्या है? 2x + 2 का होल स्क्वायर, वॉल्यूम फिर से डिवाइड ही होगा और कट जाएगा तो मेंशन नहीं कर रहा उसको, अपॉन 3 - x, और 3 - x 2 बार आएगा तो उसका होल स्क्वायर, 3 - x इंटू 3 - x। तो अगर आप देखें तो ये स्क्वायर होके उधर जाएगा, रूट बनेगा, तो क्या लिखा हुआ है? 2 + x, 2x + 2 इज इक्वल टू 3 - x। इसको जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/3, और जब 1/3 आ रही है तो हमें दिख रहा है कि P2 का वैल्यू क्या होगा? 3 - 0.33, 2.66, अप्रॉक्सीमेटली 2.67। बी का भी वैल्यू क्या होगा? 2.67, और PQ का वैल्यू क्या होगा? 2 + 2x, तो 2 + 0.66, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल भी सिमिलर ही है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, X2 and Y2 are added to a 1 liter flask and it is found that the system attains the above equilibrium with the number of moles of X2, Y2 and Z being 339। तो इक्विलिब्रियम पर सभी के मोल्स दिए हुए हैं, 3, 3, 3 और 9, इनके मोल्स दिए हुए हैं 3, 3 और 9, उसको अपन ने लिख दिया। फिर कहा जा रहा है अंडर दिस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 10 मोल्स ऑफ Z इज एडेड टू द फ्लास्क, तो 10 मोल Z के ऐड कर दिए, तो अब इसके मोल्स कितने हो गए? 19। देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Z इन द फ्लास्क व्हेन द न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो पिछले सवाल में रिएक्टेंट में मोल्स ऐड कर रहे थे, इस सवाल में प्रोडक्ट में मोल्स ऐड कर रहे हैं। तो हमें पता है एडिशन ऑफ प्रोडक्ट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो अब ये इक्विलिब्रियम जो है पीछे की डायरेक्शन में जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? 19 - x, अगर -x इसके 2 मोल्स अगर रिएक्ट करेंगे पीछे की ओर हम देखें तो इसके 1 मोल बन रहे हैं, तो x से कितना बनेगा? आधा x/2, तो इसके कितने मोल्स थे? 3, तो ये हो जाएगा 3 + x/2। फिर x2 के लिए क्या होगा? 3 + x/2। पहले वाला जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था उससे हम क्या निकाल सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? K इक्विलिब्रियम दैट वुड बी इक्वल टू 9 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Z, 9 की पावर 2 होल स्क्वायर होगा, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X2 3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y2 3। तो ये क्या निकल के आ रहा है? ये आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 9, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है 9। चलिए अब जो नया इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो फिर भी सेम ही रहेगी क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं किया अपन ने, तो उसके लिए हम लिख रहे हैं एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो आ जाएगा 19 - x का होल स्क्वायर, वॉल्यूम फिर से कैंसिल हो जाना है क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, 1 और 2 है, तो दोनों का सम जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का सेम है, 2 और 2 तो कैंसिल हो जाना है। 19 - x का होल स्क्वायर अपॉन 3 + x/2, 2 बार लिखेंगे, उसका भी होल स्क्वायर, वो क्या है? 9, तो ये बेसिकली उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 19 - x अपॉन 3 + x/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3। जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो x के लिए सॉल्व करने में x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4, और जब x की वैल्यू 4 आ रही है तो z के जो मोल्स हैं वो कितने हैं? 19 - x, तो 19 - 4 जो है वो क्या आएगा? 15, तो इसलिए इसका आंसर जो है 15 है। ये सवाल जो है ये काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम दोनों में कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ वेरी कर रहा है। डेटा दिया हुआ है और ये रिएक्शन दी हुई है A से NB। बेस्ड ऑन द इनिशियल फेज ऑफ द रिएक्शन, इनिशियल 10 मिनट्स द वैल्यू ऑफ n इज, n का वैल्यू हमें बताना है। तो अगर हम देखें तो पहले 10 मिनट्स, ये जो अंतराल दिया हुआ है समय का, हमें दिख रहा है कि जो B है, A है, उसके कॉन्सेंट्रेशन में कमी आई है, वो 0.05 से 0.04 हो गया है। मैं लिख दे रहा हूँ A से NB अगर हम जा रहे हैं तो A का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.05 से
0.04 हो गया है, तो क्या कितना रिएक्ट किया होगा? 0.05 माइनस 0.01, तभी तो 0.04 आएगा। ठीक, उसी समय में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.03 हो गया है। जब ये 0.04 है तो ये 0.03 हो गया है। कितने मोल्स रिएक्ट किए? 0.01। कितने मोल्स बन गए? 0.03। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। 1 मोल से 3 मोल बन जा रहा है। इसका आंसर क्या हो गया? 3। आखिरी सवाल जो है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन अ 1 लीटर फ्लास्क की रिएक्शन हो रही है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, तो मैं लिख दे रहा हूँ। ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.375 है। 0.1 moles of A is added into the flask and heated to establish the equilibrium again। तो देखिए 1 लीटर का फ्लास्क दिया हुआ है, तो हमें पता है कि मोल्स और मोलैरिटी बराबर हो जाएगा। 0.5 मोल्स हैं, तो एक्चुअल में 0.5 मोलैरिटी भी है, तो 0.1 मोल्स ऐड किए तो ये कितना हो गया? 0.6। तो अब बोल रहा है कि भाई द न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। फिर से आप देखिए 3 बार ये सवाल आ चुका है रिपीटेड पैटर्न पे कि प्रोडक्ट में ऐड कर दिए, रिएक्टेंट में ऐड कर दिए, तो जो नया इक्विलिब्रियम आया है उस पर कॉन्सेंट्रेशन बताइए। बहुत ही बेसिक सवाल है। तो रिएक्टेंट में ऐड किए हैं, विल शिफ्ट दी इक्विलिब्रियम इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 0.6 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? 0.375 तो पहले से ही था, प्लस एक्स, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बन रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम उसके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से निकाल रहे हैं, तो जो के इक्विलिब्रियम होगा दैट वुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, दैट इज 0.375 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, दैट इज 0.5। ये किसके बराबर होगा? नया जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो वो क्या होगा? 0.375 प्लस एक्स अपॉन 0.6 माइनस एक्स। इससे हम एक्स सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो है ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0.75 आ रही है। दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और इससे जब हम x सॉल्व करते हैं तो x की जो वैल्यू निकल के आती है वो आ रही होती है 0.043। अब देख लें हम, 0.043 है तो a कितना होगा? a होगा 0.6 माइनस 0.043, दैट वुड बी इक्वल टू 0.557, और जो b है हमारे पास, b क्या होगा? 0.375 प्लस 0.043, दैट वुड बी इक्वल टू 0.418। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू।